रमेश का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें भी जोर जोर से सुनाई दे रही थीं। बाहर सिर्फ घना कोहरा, टूटे पेड़ और कब्रिस्तान की टूटी हुई मूर्तियां दिखाई दे रही थीं। हवा में अचानक कोई फुसफुसाहट गूंजी, जैसे किसी ने उसके कान में डरावनी बातें कह दी हों। सड़क पर अजीब सी लाल छायाएं चल रही थीं, जो उसकी नजरों से परे कहीं उड़ती जा रही थीं। टैक्सी के चारों ओर हल्की कर्कश हंसी गूंज रही थी, मानो किसी अनसीन शक्ति का पीछा कर रही हो। रमेश ने जल्दी से रियरव्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी, पर हर बार वह महिला दिखाई देती। चेहरे पर अंधेरा, आंखों में लाल आग और हाथ बढ़ाए हुए उसका साया धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे हवा में तैरते हुए उसे घेर रहा हो। रमेश ने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्टीयरिंग के पहिए उसके हाथों में जकड़े हुए थे और पैर पैडल तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। टैक्सी अपने आप बाएं दाएं झूम रही थी, मानो सड़क पर नहीं बल्कि किसी अनजान परत में दौड़ रही हो। रास्ते के दोनों ओर पेड़ अब जीवित लग रहे थे। टहनियां मानो हाथों की तरह बढ़ रही थीं और धुंध में अजीब आकृतियां झूल रही थीं। रमेश ने देखा, मिरर में महिला अब उसके बिल्कुल पास थी। उसकी आंखों में अब आग की जगह अंधेरी खाली गहराई थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी सवारी खत्म हुई। और तभी पीछे से हल्की हंसी गूंजी, इतनी धीमी और डरावनी कि रमेश का दिल थमसा गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर धीरे से छू रहा हो। सड़कों की धुंध अब और गहरी हो गई थी और हवा में वही फुसफुसाहटें लगातार गूंज रही थीं। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो।